ओके, आई एम श्योर जो लेटेस्ट न्यूज़ आए थे वो ज़्यादातर लोगों ने वो वाली वीडियोस देखी होगी। इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे क्रिएटर्स ने इससे रिलेटेड वीडियोस बनाई है कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो उसके बाद मेरे को काफ़ी सारे लोग इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कि यार अभी क्या, वेदर वी शुड कम टू कनाडा और नॉट। कुछ लोग पूछ रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि हम लोग आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हम लोग 12th के बाद आ रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं हम लोग ये वाला कोर्स लेके आ रहे हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आप लोग को मैं कुछ इंटरनल चीज़ें बताऊंगा जो मेरे को इतने 2 साल में समझ आया। वो मैं आप लोग को सिंपल वे में बताने का ट्राई करूंगा वीडियो के अंदर, सो दैट आपको एक क्लियर कट आइडिया मिले इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू कैनेडा इन इन्वेस्टिंग दिस मच मनी। ठीक है, बिकॉज GIC का आप लोगों ने देखा $20,000 आप लोग को GIC के लिए बोल रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। ज़्यादा देर नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। सो ये कंट्री ने सबसे पहला स्टेप, कंपनी क्या बोल रहा हूँ, सो ये कंट्री ने सबसे पहला स्टेप GIC बढ़ाने का ये रीज़न है कि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, ना कि स्टूडेंट्स को सिक्योरिटी मिले। स्टूडेंट सिक्योरिटी है, आई अंडरस्टैंड, बट वो एक अच्छा फैक्टर है स्टूडेंट्स को पोलाइट में बोलने का कि भाई हमको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा गेम खेला ये लोगों ने। गेम नहीं बोल सकते बट टाइमिंग का यूज़ किया है, बिकॉज एज वी ऑल नो पार्ट टाइम जॉब का प्रॉब्लम है। लोगों को यहाँ पे महीनों तक जॉब नहीं मिल रही है, रेंट कैसे पे आउट करेंगे। सो उनको पता है कि ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को वो लोगों ने आपको दिखाया है एंड वो लोगों ने $20,000 कर दिया है। आई एम 101% श्योर बाइस, बिकॉज जैसे कोई इंसान $20,000 यहाँ की बैंक्स में डिपॉजिट कराए तो सोचो बैंक्स कितना पैसा कमाएगी। वो आपका पैसा किसी और को लोन पे देगी, उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी, बिकॉज आपको तो कुछ पैसा भी नहीं देना है ना। बैंक इज नॉट गोइंग टू पे यू एनीथिंग ऑन योर $20,000 ऑफ GIC। आपको कोई तरीके का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। जब आप वो पैसा देते हो बैंक को, तो ऐसे ही बैंक में खाली $20,000 1 साल 1.5 साल 2 साल तक पड़े रहेंगे। उससे ज़्यादा उसका कुछ नहीं होना है, आपको कुछ मिलना नहीं है सामने से। वरना आप नॉर्मली बैंक में रखोगे या कोई भी तरीके के स्टॉक में या कहीं पे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। इसका तो ऐसा है कि 12 लाख रुपए आपने साइड में रख दिए खाली, दैट्स इट। अब ये किसके पास होगा? जो इंसान खुद इंडिया के अंदर स्टेबल होगा। जो इंडिया में स्टेबल नहीं है वो बंदा क्यों 12 लाख रुपए देगा? पहली बात तो उसके पास होंगे ही नहीं 12 लाख रुपए। ये मैं मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो 12 लाख रुपए आई डोंट थिंक अफोर्ड कर पाएंगे इंडिया में। आई एम 100% श्योर रिगार्डिंग दैट। अपर मिडिल क्लास शायद कर ले, बट लोअर जो आते हैं वो वैसे भी GIC के लिए भी लोन लेके आते थे, 6 लाख रुपए का भी लोन लेते थे वो। तो अभी तो पैसा डबल हो गया है, तो आई डोंट नो वो किस तरीके से प्लान आउट करने वाले हैं। एंड इफ यू आर स्टिल प्लानिंग टू कम टू कैनेडा आफ्टर टेकिंग लोन एंड ऑल दैट स्टफ, प्लीज़ 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 पूरी वीडियो देखना, बिकॉज मैं आगे बहुत से खुलासे करने वाला हूँ जो आपको पता लगेंगे। आई डोंट नो किसी यूट्यूबर ने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है कि नहीं, बट कुछ चीज़ें फैक्ट्स आपको बताना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे 2 साल से रहता हूँ, तो आई हैव सीन थिंग्स जो आप लोगों ने नहीं देखा। आप इंडिया में हो, राइट? अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपने यहाँ पे कैसी सिचुएशन है वो नहीं देखी है। सब लोग ऐसा तो बोलते हैं भाई गाड़ी ले लो, इनकम हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बट एक्चुअली में क्या होता है वो आपको वीडियो में पता लगेगा। सो सबसे पहले GIC के बारे में बात करी। जो दूसरा टॉपिक आता है वो है कौन सा कोर्स लेके आप लोग को आना है। ठीक है, बिकॉज अभी आपका कोर्स डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या है। बिकॉज अगर आप लोग 12 लाख रुपए एक बैंक में दे रहे हो, प्लस आप लोग कॉलेज की फीस पे आउट कर रहे हो, बिकॉज 12 लाख रुपए तो साइड में है, उसके अलावा कॉलेज की फ़ीस पे करनी है, उसके अलावा यहाँ पे आप लोग को डिपॉजिट्स पे करने हैं घर जहाँ पे भी घर लोगे, उसके अलावा पैकिंग करोगे, फ्लाइट टिकट्स, फिर वो भी अपना वीज़ा प्रोसेस, ये सब नहीं है भाई। 12 लाख अलग है भाई, समझ रहे हो? तो वो अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें चल रही है। सो व्हेन यू डू सच थिंग्स आपको पता लगेगा प्राइस कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। सो मैं तो कहता हूँ अगर आपकी सिचुएशन नहीं है एंड आप लोग लोन लेके ऐसे स्टेप्स ले रहे हो तो पहले तो मत लेना भाई। इंडिया में कुछ करने का ट्राई करो या कोई ऐसी कंट्री में जाने का देखो जहाँ पे आप लोग को सिक्योरिटी मिले रहने की। ऐसा ना हो कि वो कंट्री आपको कुछ पढ़ाई करने के बाद वापस भेज दे इंडिया में। नहीं, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो आउट, मूव आउट, ऐसे कंट्रीज़ बहुत सारे हैं। आप आराम से बैठ के रिसर्च करोगे ना तो पता लगेगा कौन से कंट्रीज़ है जहाँ पे आप लोग को रह सकते हो पढ़ाई करने के बाद। जैसे US है, H1B वीज़ा पे वहाँ पे रह सकते हो आप लोग। ग्रीन कार्ड तो बहुत ही रेयर लोगों को मिलता होगा। ठीक है, तो इस तरीके का कामकाज है। सो पहले तो आपको इस तरीके से देखना है। अगर फिर भी आप लोग को आना है तो कोई बात नहीं, आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो हमारा है कोर्स का इस तरीके का सीन है कि जो भी पैसा आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो आपको वो कोर्स से उतना पैसा वापस लेना है विद इंटरेस्ट। इस तरीके का माइंडसेट रखना है। जब भी आपने 12 लाख रुपए दिए तो वो 12 लाख रुपए आपने 3 साल के लिए दिए, इस तरीके से अपने दिमाग में रखो। अब बैंक में वो 12 लाख रुपए दोगे, अगर नॉर्मल को बैंक में आप 12 लाख रुपए देते हो तो आपको वो इंटरेस्ट कितना देगा? 1%, 2%, कुछ बैंक 3.5% भी दे देते हैं। ठीक है, तो इतना परसेंट होने के बाद वो 12 लाख पे कितना वैल्यू आएगा, उस तरीके से सोचो। एंड जो कोर्स ले रहे हो वो कोर्स करने के बाद आपको वो 12 लाख का जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा। अगर वो मिल रहा है तो ठीक है, कनाडा आना वर्थ इट है।
बट अगर वो नहीं मिल रहा है, जस्ट कमिंग टू कैनेडा इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है, मैं ये वीडियो में बिल्कुल भी ये नहीं बोलने वाला हूँ आप आओ नहीं आओ, बिकॉज वो वे में ना लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, जितना मुझे समझ आया है। ऐसा लगता है कि भाई खुद कनाडा में बैठा है, हमको मना कर रहा है। उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं 2 साल पहले आया था, वो टाइम पे सिचुएशन अलग थी, अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट पेस में फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, आपको वो चीज़, ठीक है, एनीवेज आपको वो देखना है, वो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू क्या करना है क्या नहीं। सो आपका कोर्स का भी अच्छा हो गया, आपको पता लग गया, आप लोगों ने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स कर दिए और आइडिया लगा कि भाई मैं अपना इतना पैसा डालने के बाद मुझे अच्छी खासी एक जॉब मिलेगी, आगे फ्यूचर मेरा ब्राइट है कनाडा के अंदर, मैं अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। ओके, सो ये सब एक बार क्लैरिफाई हो गया। उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो होता है हमारा रहने की गारंटी। पीआर कार्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका सब सेट है, सब अच्छा है और यहाँ पे आ गए और पीआर के लिए पॉइंट्स ही नहीं हो रहे, तो क्या करोगे? आपको पता है कुछ दिन पहले कट ऑफ कितना गया था? 561 कट ऑफ गया था। मैंने अभी तक इतना कट ऑफ देखा नहीं है। 561 मतलब भाई किसका ही हुआ होगा? 1000 लोगों को इन्विटेशन आया था, कितने लाख लोगों ने किया होगा, उसमें से 1000 लोगों को इन्विटेशन आया था खाली 561 पे। क्योंकि 561 पॉइंट्स आई डोंट नो कैसे होंगे, मेरे को तो पहले टेक्निकली ये समझना पड़ेगा होते कैसे 561 पॉइंट्स। सो ये तो रहेगा भाई, वो कट ऑफ बढ़ाएंगे। बिकॉज हो क्या रहा है, लेट मी टेल यू समथिंग, जो भी इंडियंस यहाँ पे आ रहे हैं, इंडियन फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट से ज़्यादा जो फैमिलीज़ आ रही है बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, वो यहाँ पे आते हैं इंडिया से, वो पीआर लेके आते हैं इंडिया से। कुछ सालों पहले जो लोग आए थे उनकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं उन कुछ लोगों के कांटेक्ट में हूँ। सो वो यहाँ पे आए पीआर लेके, यहाँ पे रहे, फिर सिटीजनशिप लिया, एंड फिर उनको पता लगा कि यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होगा, तो वो इंडिया वापस चले गए। वो दे कम बैक, दे रेन्यू सिटीजनशिप, वो कुछ प्रोसीजर होता है उसका, वो करते हैं, वो फिर वापस चले जाते हैं। ठीक है, जो भी उसका, आई डोंट नो मच अबाउट दैट सिटीजनशिप प्रोसीजर, बट वो ऐसा करते हैं और वो वापस चले जाते हैं। सो ये कंट्री में क्या हो रहा है, ये कंट्री सिटीजनशिप दे रहा है, बट ये कंट्री को इन रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है। दे आर जस्ट गिविंग अ सिटीजन। अब वो बोलेंगे कि भाई हमने इसको सिटीजन बना दिया, बट टेक्निकली देखने जाओगे तो वो इंसान यहाँ पे रहता ही नहीं है, तो वो यहाँ पे फाइनेंशियली कैसे हेल्प करेगा? बिकॉज वो यहाँ पे कमाता ही नहीं है, तो टैक्स कैसे पे कर रहा है, तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? सो ये हो रहा है यहाँ पे। गुजराती फैमिलीज इतनी ज़्यादा ये चीज़ें कर चुकी है ना पास्ट में, इट्स जस्ट टू शो ऑफ कि भाई हम कैनेडियन सिटीज़न है। पता नहीं क्या मिलता है उनको ये बोल के, बिकॉज आप वापस आ रहे हो, सिटीजन बन रहे हो, गुजरात वापस चले जा रहे हो। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दैट मैन? इससे अच्छा तो आओ ही मत। टाइम बिगाड़ के एक कार्ड लेने के लिए तुमने इतना टाइम, पैसा, अपने बच्चों का, अपने वाइफ का, सबका ही टाइम बिगाड़ा है। ठीक है, बिकॉज मैं कुछ पेरेंट्स के साथ बात करता हूँ ना, तो मेरे को आइडिया लगता है कि इस तरीके का है। बिकॉज कुछ लोग हैं जो, बहुत सारे लोग 2019-20 में आए थे, वो सिटीज़न हो गए, वापस चले गए इंडिया, एंड वहाँ जाके ढंढेरा पीट रहे हम तो भाई कैनेडियन सिटीज़न है। अरे तो क्या कैनेडियन सिटीज़न हो तो व्हाट? आपने ना किसी कंट्री को कंट्रीब्यूट किया है, ना किसी जगह को, इंडिया में भी कुछ कंट्रीब्यूशन तुमने किया नहीं है, इंडिया जा रहे हो तुम, लाइक समझ रहे हो? सो इस तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। पीआर कार्ड, सिटीजनशिप तो बहुत लोग ले लेते हैं, देन उसके बाद आगे जाके पता लगता है कि यार हम लोग यहाँ पे उस लेवल पे ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे जितना हम इंडिया में कर सकते हैं, तो फिर परेशान होकर इंडिया चले जाते हैं। सो इस तरीके का है। तो पहले तो ये स्टेटस का जो गेम है ना, ये स्टेटस गेम खेलना छोड़ दो। ठीक है, जस्ट मैं पीआर बन गया तो, और लोगों को पता नहीं अलग ही चौड़ा है यहाँ पे, पीआर बन गया हो तो पता नहीं क्या हो गया भाई, कौन सा मिनिस्टर बन गया है तू? मैं पीआर हूँ। मैं किसी से बात कर रहा था, अरे मैं तो पीआर हूँ, बोला हाँ भाई बड़ी बात है भाई, तो बहुत बड़ा काम किया है तूने, तालियां मारता हूँ मैं। सो यार देखो, प्लीज़ इस तरीके का माइंडसेट मत रखो, स्टेटस के लिए ये सब चीज़ें मत करो। ठीक है, पीआर आपको लेना है लो, बट उसका वो मतलब ये नहीं है कि आप मतलब पता नहीं क्या ही कर गए हो। ठीक है, तो ये एक वे था मेरे को जो बताना था। इसके लिए कंट्री आगे नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखने जाओगे तो पॉपुलेशन ज़्यादातर कहाँ से आती है? इंडियंस, एक्सेस लेवल पे इंडियंस आते हैं। नंबर 2 चाइनीज़ भी बहुत है यहाँ पे। विंडसर में मैं जहाँ पे रहता था, जिसके घर में रहता था, वो भी चाइनीज़ लेडी थी, उसका वो लैंडलॉर्ड थी वहाँ पे। उसकी 15 से 25 प्रॉपर्टी ले रखी थी उसने, 25 बंगलोज ले रखे थे उसने, सारे रेंट पे दे रखे हैं। सो चाइनीज़ लोग यही करते हैं यहाँ पे, रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा घुसे हुए रहते हैं। वो बिल्डिंग्स ले लेते हैं, फ्लैट्स ले लेते हैं, एंड यू नो मेनी चाइनीज़ पीपल, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है जो इस तरीके का काम करते हैं। लाइक 27-28 पे दे आर डूइंग रियली गुड, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, बट उनका थोड़ा अलग है, वो वापस नहीं जाते। या तो कुछ चाइनीज़ ऐसे होते हैं जो पढ़ने आते हैं और वापस चले जाते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड था जिसके साथ मैं रहता था, तो वो आया, उसने पढ़ाई करी, वापस चाइना चला गया, बिकॉज उसके फादर चाइना में बहुत अच्छे लेवल पे थे। तो उसको इतना, वो यहाँ पे भी कुछ पार्ट टाइम जॉब नहीं करता था, घूमता था फिरता था। वो पूरा कनाडा घूम चुका है, वैंकूवर, क्यूबेक, पता नहीं कहाँ कहाँ गया है वो, और मैं यहाँ पे जॉब करे जा रहा हूँ। सो इस तरीके का सीन रहता है गाइस चाइनीज़ लोगों का। उसके बाद आते हैं फिलीपींस से बहुत लोग आते हैं। अब फिलीपींस का किस तरीके का है, इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना नहीं होता है। इंडिया से जो लोग आते हैं उसी तरीके का फिलीपींस का कामकाज है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, एंड
उस तरीके से लोग आते, बिकॉज मेरी कंपनी में जहाँ पे मैं अभी काम करता हूँ, पहले काम करता था, फिलीपींस से बहुत लोग थे। सो ये कंट्री में कैसे लोग आ रहे हैं ये पता लग रहा है। एक, पैसे वाले लोग आ रहे हैं जो एंजॉय करके चले जा रहे हैं। दूसरा, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है, बस यहाँ पे लेबर वर्क कर रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो बीच में खिलते हैं, पैसा है, यहाँ पे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, सिटीजन बन रहे हैं, वापस चले जा रहे हैं। तो वो भी कुछ काम के नहीं है। नंबर 1 भी कुछ काम के नहीं, जो पैसे वाले घूमने फिरने वाले। नंबर 2 जो काम के है वो है जिनके पास कुछ इंडिया में नहीं है, जिनके पास कुछ फिलीपींस में नहीं है, जिनके पास कुछ अफ्रीका में नहीं है, जिनके पास कुछ गाइनीज लोगों को भी जानता हूँ मैं, कुछ यहाँ पे है। सो ये जगहों से, जो जगह बता रहा हूँ ना, यहाँ से ही लोग आ रहे हैं। दूसरे कंट्री से क्यों लोग नहीं आ रहे? कोई जर्मनी से यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? जर्मन सिटीजन मैंने कभी यहाँ नहीं देखा है, कि बहुत रेयर ऑफ रेयर होंगे जो जर्मनी से कनाडा आते होंगे। अब ये मत बोलना बहुत लोग आते हैं, प्रपोर्शन बहुत कम है। होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, बट प्रपोर्शन इनके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ऐसा क्यों है? तो इससे आपको आइडिया लगता है जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, किस तरीके का कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर में कंट्री का किस तरीके का गेम बजने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू से इट्स बैड और गुड, वो अपने को भी नहीं पता है क्या होने वाला है। बट यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो लिटरली हार्ड वर्किंग पेस वाले लोग आते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कैपेसिटी रखते हैं और टैक्स भरने की कैपेसिटी रखते हैं, बिकॉज ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ओके, सो पीआर के बारे में बात करेंगे। मैं कहाँ घूम फिर के चला गया। सो पीआर के बारे में बात करूँ गाइस, तो अगर आप लोग 12th के बाद आ रहे हो तो आई एम 101% श्योर कनाडा में आपका पीआर होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इफ़ यू आर कमिंग इन फ्यूचर, कभी भी 2024-5 जो भी है, ठीक है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्ड यूज़ करना चाहूँगा मैं यहाँ पे, बिकॉज जिस तरीके का यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री का गेम चल रहा है, जिस तरीके का कट ऑफ चल रहा है, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ। इंटरनेट पे जाके लिखो लास्ट एक्सप्रेस एंट्री कट ऑफ, आपको पता लगेगा किस लेवल का कट ऑफ चल रहा है। अपना आईडी डालो, अपनी डिटेल्स डालो और देखो कितना आपके पॉइंट्स बन रहे हैं। इंडिया में ही देख लो, आप देख सकते हो इंडिया में अगर पॉइंट्स हो रहे तो आ जाओ, बिकॉज आई डोंट थिंक 12th के बाद आपके पॉइंट्स होंगे। प्लस लोग अपने जो इंडिया से आते हैं वो कॉलेजेस में जाते हैं बहुत ज़्यादा, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस ज़्यादा रहती है। अब कॉलेज में जाने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बताता हूँ आप लोगों को। नंबर 1, आपको पढ़ाई में इतना ज़्यादा उलझाएंगे ना वो लोग कि आप दूसरे काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ें ज़्यादा करनी है। खाली पढ़ने के लिए आप नहीं आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। और कॉलेज में आपने पढ़ाई करी, लेबर जो भी आपने जो वहाँ जॉब पढ़ाई की, या नंबर 1 99% लेके आप पास हुए, उसके बाद जब बाहर निकलोगे तो आप लोग को मिलेगा डिप्लोमा। अब डिप्लोमा लेके जब पीआर अप्लाई करने जाओगे बोलेंगे भाई तुम्हारे तो पॉइंट ही नहीं हो रहे, डिप्लोमा का पॉइंट्स ही नहीं होते। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं सेंट क्लियर कॉलेज से डिप्लोमा कर रखा है। अब वो लोग इधर उधर इधर उधर कर रहे हैं, अब उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कट ऑफ चल रहा है 500 पहुंच जा रहा है कट ऑफ, उनका कहाँ, उनका 460 470 नहीं पहुंच रहा है, 500 तो बहुत दूर की बात है। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा, मास्टर डिग्री करो, यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, वहाँ पे आप लोग को अलग अलग तरीके के लोग दिखेंगे, ठीक है, बाहर के बंदे दिखेंगे, एक्सपोजर बढ़ेगा। नंबर 2, आपको मास्टर डिग्री मिलेगी, आपका पीआर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू कॉलेज वाले से बेटर है। कॉनेस्टोगा में मत जाओ मेरे भाई, इतना पैसा डाल के कॉनेस्टोगा में मत जाओ। मैं फिर कॉनेस्टोगा पे आ रहा हूँ, कोई भी तरीके की कॉलेज में मत जाओ। हो सके तो यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, डू योर मास्टर डिग्री, दे विल गिव यू मच मोर वैल्यूअर देन अ कॉलेज। हाँ, कुछ सालों पहले कॉलेज की बात अलग होती थी, बिकॉज होता क्या है ना, जब आप जॉब लेने जाते हो ना तो डिप्लोमा वाले को वो परफेक्ट समझते हैं जॉब करने के लिए। हम लोग जो मैंने मास्टर डिग्री करी ना, तो मेरे को थोड़ा ओवर क्वालिफाइड समझते हैं, तो मेरे को जॉब नहीं देते। बट हुआ क्या, इस वाले केस में उल्टा हो गया है। मेरा फ्रेंड जो डिप्लोमा किया था उस भाई को जॉब नहीं मिल रही है, मेरे को जॉब मिल गई है। सो पहले जो सिस्टम चलता था ना वो सिस्टम अभी नहीं चलता है, चीज़ें बदल चुकी है। सो वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। आप इससे सीख ले और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो आपके पैसे, आपका वक्त, बहुत कुछ बच जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या इनकेस अगर आप कॉलेज में भी आ रहे हो तो मेक श्योर आप टोरंटो से जितना दूर जा सकते हो जाना, बिकॉज टोरंटो में अगर आप पढ़ के पीआर अप्लाई करोगे तो आपके पॉइंट्स बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। बिकॉज मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में पढ़ा हूँ, तो जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर लिखता हूँ तो टोरंटो से बहुत दूर है वो, ठीक है, गाँव में आता है विंडसर कहीं पे। सो वहाँ पे हम लोग को पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो लिखोगे तो पॉइंट्स बहुत कम हो जाएंगे आपके, ठीक है। या फिर यहाँ पे जो हम्बर है या ये कुछ लिखोगे तो आपके पॉइंट्स बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज टोरंटो में अगर आप नज़दीक हो आपकी कॉलेज तो टोरंटो के पॉइंट्स बहुत कम हो जाते हैं। इस तरीके का पीआर का कामकाज है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग, जो भी स्टेप्स ले रहे हो इंडिया में भी मेंटली फाइनेंशियली रेडी की ये चीज़ें होने वाली। आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि क्या हो रहा है, आपका कट ऑफ कितना जा रहा है। बिकॉज अभी अगर 500 जा रहा है तो फ्यूचर में तो 550 600 तो नॉर्मल हो जाएगा। 550 600 तो भाई आई डोंट नो कैसे हो पाएगा। सो ये सारी चीज़ें थी जो मेरे को आप लोग को बतानी थी। प्लीज़, मैं आपको डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को भी डराने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ।
एक जस्ट एक बात करनी थी आप लोगों से, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ यहाँ पे, जिन लोगों को मैं मिला हूँ यहाँ पे जो हाईली सक्सेसफुल है और जो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है, वो सबकी बातें को मैंने आपको एक सिंपल वे में बता दिया वीडियो के अंदर कि आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। आप अपना सोचे, गवर्नमेंट का ना सोचे। ये मत सोचो गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट उनका जेब भरने के लिए कर रही है। ठीक है, आपको ये देखना है आपको क्या करना है। गवर्नमेंट गया है तेल लेने के लिए, ठीक है, पहले इस तरीके से सोचो। बिकॉज आई नो बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा इज सो गुड, $20,000 जस्ट फॉर किड्स। वो दो वे में नेगेटिव है, ठीक है। नंबर वन, वो बच्चा आके काम करेगा ही नहीं, बिकॉज $20,000 अगर आपको मिल रहे हैं जो डबल हो चुके हैं, तो आदमी पहले तो घर पे लेटा रहेगा, अरे आराम से आ रहा है ना, डिपॉजिट हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, क्या करना मगजमारी। तो जब मेरा क्रेडिट आता तो मैं भी यही सोचता था ऑलवेज, महीना एंड हुआ पैसा आ गया, कितना आता था हम लोग को, $600 आसपास कुछ आता था। तो अरे $600 आ गए, अब वो पैसा बंद हो गया, तो मेरे को काम करना पड़ता है राइट। तो पहले 600, आपको पता है आपके फादर ने हार्ड मेहनत किया है इंडिया के अंदर और पैसा आया है, बट स्टिल एक बार आप यहाँ पे आते हो आपको थोड़ा आराम करने का मन करेगा। सो ये एक तरीके से लड़कों को आलसी बनाएगा। एंड नंबर 2, गवर्नमेंट का, बैंक्स का फ़ायदा करेगा, बैंक्स अल्टीमेटली गवर्नमेंट का फ़ायदा करेंगे। सो ये सब इंटरलिंक्ड होता है। सो यही था भाई, कैसा लगा कमेंट में बताना, मेरी सोच विचार कैसे लगे ज़रूर बताना। एंड आपको आना है आप आए, आपको नहीं आना है आप नहीं आए, थोड़ा आराम से सोच समझ के डिसीजंस ले लाइफ में। चलो बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।